तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो उन वुल्फ के बच्चों को लेकर एक केव के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि वुल्फ के बच्चे होते हैं वे उस स्नेक के मीट को बहुत ही ज्यादा दबाकर खा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर चैंग फैंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो ली तियानियों और उस एल्डर के पास से उसे जो स्पेस रिंग मिली होती है उसके अंदर से उसे जो सामान मिला होता है उसे चेक करने लगता है। जिसे चेक करते हुए जो चैंग फैंग होता है वो खुश करते होते हुए बोलता है, अरे वाह, इनके पास से तो मुझे 100 से भी ज्यादा मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मिल गए और उसी के साथ कुछ लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन और साथ ही में गोल्डन टिकट भी मिले। लगता है कि जो हॉकी सेक्ट है वो अपने लोगों को काफी अच्छा सामान दे के रखता है और वे काफी ज्यादा रिच भी है। वो इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो एक टेक्निक की बुक होती है उसे उठा लेता है और उस टेक्निक बुक को देखते हुए चैंग फैंग बोलता है कि यह टेक्निक मेरे किसी काम की भी नहीं होने वाली, इसे मैं सिस्टर यूनर को दे दूंगा, क्योंकि जो सिस्टर यूनर है उनके पास कोई अच्छी मार्शल आर्ट की स्किल नहीं है और वे अपनी मार्शल आर्ट को थोड़ा लीक करती है। तो जब मैं वापस सेक्ट के अंदर पहुंचूंगा तो मैं ये उन्हें पक्का दे दूंगा, लेकिन सेक्ट में लौटने से पहले मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा और ब्रेक थ्रू कर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होने वाला है कि मैं इस स्नेक के स्कोर को एब्सॉर्ब करूंगा, क्योंकि ये जो स्नेक था ये 6th लेवल पर था हाउटियान के। तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं स्कोर को एब्सॉर्ब करता हूँ तो मैं पक्का 6th लेवल से 7th लेवल पर तो ब्रेक थ्रू कर ही जाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस बीस्ट कोर को अपने फोरहेड पर रख लेता है और उसे फोरहेड पर रखने के बाद उसकी एनर्जी को अपने ट्राइपॉड की मदद से रिफाइन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग सेक्ट के अंदर सभी डिसाइपल कहीं पर जा रहे होते हैं और वे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि फाइनली जो आउटर सेक्ट कंपटीशन है वो आ ही गया। मैं पिछले 3 साल से इसका वेट कर रहा था, फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली गई। देखना, इस बार मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मैंने इन 3 सालों में कितनी ज्यादा मेहनत की है। और इतना बोलते हुए सभी डिसाइपल आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन डिसाइपलों में से एक का ध्यान यूनर के ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो वहाँ पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही होती है, जो देखकर वो डिसाइपल भी वहीं पर ही रुक जाता है और वो यूनर को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि हान यूनर, क्या ये फ्लावर क्वीन हान यूनर है। और अब यूनर को वहाँ पर देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि सिस्टर यूनर आखिर यहाँ पर इंतजार किसका कर रही है, क्योंकि सिस्टर यूनर तो किसी के साथ रिलेशन में भी नहीं है। और इतना बोलते हुए वे सभी डिसाइपल आकर अब यूनर को घेर लेते हैं। वे एक्साइटेड होते हुए यूनर से बोलते हैं कि सिस्टर यूनर, क्या आप यहाँ पर अपने लवर का वेट कर रही हो? सिस्टर यूनर, प्लीज हमें बताइए कि आखिर वो कौन है जिससे आप यहाँ पर इंतजार कर रही हो, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने कि हमारी सिस्टर यूनर के दिल को चुराया है। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं अपनी गॉडेस को किसी को भी ऐसे ही नहीं ले जाने दे सकता, सिस्टर यूनर केवल मेरी है। और अब वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर कुछ लड़कियां भी यूनर के पास आ जाती है और वे भी आकर यूनर से सेम वही सवाल पूछती है कि सिस्टर यूनर, आखिर आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो? और अब उन लोगों के इस तरह के सवालों को देखकर और वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ों को देखकर जो यूनर होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब यूनर को इस तरह से ब्लश करता हुआ देखकर वे जो लड़कियां होती है वे भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वे खुश होते हुए बोलती है कि सिस्टर यूनर, आप ब्लश कर रही हो, इसका मतलब आप पक्का यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन अगर आप हमें नहीं बताना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी आपके साथ में यहीं पर ही रुकेंगे और हम भी देखेंगे कि आखिर वो कौन है जिसने कि आपके दिल को चुराया है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर तो जो यूनर होती है वो भी थोड़ा डर जाती है और वो डरते हुए उससे बोलती है कि नहीं नहीं, मैं किसी का भी इंतजार नहीं कर रही, तुम लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। और अब यूनर को इस तरह से डरता हुआ देखकर वे जो लड़कियां होती है वे यूनर का मजा लेने लगती है और वे यूनर को छेड़ते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर यूनर, आपको झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। और अगर देखा जाए तो हमारे सेक्ट के अंदर केवल एक ही बंदा ऐसा है जो कि आपके दिल को चुरा सकता है। मुझे लगता है कि वो बंदा पक्का ब्रदर चैंगलिंग होगा, क्योंकि एक ब्रदर चैंगलिंग ही ऐसे है जो कि सिस्टर की यूनर के दिल को चुरा सकते हैं, क्योंकि ब्रदर चैंगलिंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और अब चैंगलिंग का नाम सुनकर तो वहाँ पर जितने भी डिसाइपल खड़े होते हैं उन सभी का भी दिल टूट जाता है। वे उदास होते हुए बोलते हैं कि सिस्टर यूनर तो यहाँ पर चैंगलिंग का इंतजार कर रही है, इसका मतलब तो हम पहले ही हार गए, क्योंकि जो ब्रदर चैंगलिंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर ब्रदर चैंगलिंग के कल्टीवेशन की बात की जाए तो वे हाउटियान के 9th लेवल पर है और उसी के साथ वे हमारे सेक्ट के सबसे हैंडसम लोगों में से भी एक है। तो ये तो पक्का है कि वे सिस्टर यूनर के दिल को चुरा ही लेंगे। वैसे ये सही भी है, क्योंकि जो ब्रदर चैंगलिंग और सिस्टर यूनर है वे दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी और एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो यूनर होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि चैंग फैंग, आखिर तुम कहाँ मर गए, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक कि तुम्हारी सारी हड्डियां नहीं टूट जाती। और यूनर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वो जरा उधर देखो, जो ब्रदर चैंगलिंग है वो इसी तरफ आ रहे हैं।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसी तरफ एक बंदा चलते हुए आने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैंगलिंग ही होता है। और अब चैंगलिंग को वहाँ पर आता हुआ देखकर वे जो लड़की होती है वे यूनर को आगे की तरफ धक्का दे देती है। वही यूनर को धक्का देते हुए बोलती है कि सिस्टर यूनर, आपका लवर आ गया तो आप जाकर उससे क्यों नहीं मिलती। जो देखकर यूनर भी थोड़ा ही शौक हो जाती है और वो घबराते हुए उन लड़कियों से बोलती है कि लगता है कि तुम्हें पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं इसका और यूनर इससे पहले कि आगे कुछ बोल पाती। उससे पहले ही जो चैंगलिंग होता है वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, क्या आप मेरा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। जो देखकर अब जो यूनर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और यूनर को चैंगलिंग की तरफ इस तरह से जाता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि जो चैंगलिंग है वो भागकर अब सिस्टर यूनर को हक करेगा। जो सुनकर दूसरा डिसाइबल बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो सिस्टर यूनर है वो जाकर चैंगलिंग को हक करेगी। और अब यूनर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो अपने मन में सोचता है कि सभी लड़कियां एक जैसी ही होती है। जब मैं थोड़ा कमजोर था तो तब तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें इतनी बार प्रपोज किया लेकिन तुमने मेरे हर बार प्रपोज को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन देखो तो जरा, आज जब मैं पावरफुल बन चुका हूँ और मेरे पास सब कुछ है तो आज मेरे पास तुम भी आ गई। और अब जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जिस्म से रोज मजे लिया करूंगा और मैं तुम्हारे जिस्म से तब तक खेलता रहूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाती। और चैंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो भागना शुरू कर देती है। और अब यूनर को इस तरह से भागता हुआ देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जरा देखो तो सिस्टर यूनर तो अब भाग के चैंगलिंग की तरफ जा रही है। लगता है कि जो सिस्टर यूनर है वो ब्रदर चैंगलिंग से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेकरार है और वो उनसे दूर नहीं रहना चाहती। और अब यूनर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चैंगलिंग होता है वो भी अपने हाथों को फैला लेता है और जो यूनर होती है वो बिल्कुल चैंगलिंग के सामने आ जाती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चैंगलिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है। और गाइस, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर मुझको बताना होगा कि आगे क्या होगा। और गाइस, जिसने गेस ये किया था कि यूनर चैंगलिंग को हक करेगी तो वो गलत है, क्योंकि जो यूनर होती है वो चैंगलिंग को इग्नोर कर उसके पास से निकल जाती है और वो जाकर किसी दूसरे बंदे के सामने खड़े होकर उसे बोलती है कि फाइनली तुम आई गई, मैं तुम्हारा यहाँ पर इतने लंबे टाइम से वेट कर रही थी। और अब यूनर को किसी दूसरे बंदे से बात करता हुआ देखकर जो चैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किससे बात कर रही है, क्या ये मुझे हक करने के लिए नहीं आ रही थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो यूनर थी वो जिसके पास भागकर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि चैंग फैंग था। और अब यूनर को अपने सामने इस तरह से देखकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए यूनर से माफी मांगते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि टाइम कब बीत गया। और अब चैंग फैंग के जवाब को सुनकर जो यूनर होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर खड़ी हो जाती है। और अब चैंग फैंग और यूनर को इस तरह से बात करता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक होकर आपस में बातें करने लगते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। क्या सिस्टर यूनर इस स्ट्रेस चैंग फैंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये चैंग फैंग तो पूरा लूजर है क्योंकि ये तो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। और अगर वहीं ब्रदर चैंगलिंग की बात की जाए तो वे तो हमारे सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल है, तो फिर सिस्टर यूनर आखिर इस लूजर चैंग फैंग के पास क्या कर रही है। और वे सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो मुंह फुलाकर चैंग फैंग से थोड़ा कुछ नाराज होते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितना ज्यादा लेट हो, अगर तुम थोड़ा लेट हो जाते तो तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते। और अब यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा ही अजीब सी हरकतें करते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, क्या आप मेरा इतनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रही थी। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और वो चैंग फैंग के मुंह पर मारते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हारा कोई भी इंतजार नहीं कर रही थी। मुझे तो यहाँ पर डैड ने भेजा था क्योंकि वे चाहते थे कि मैं तुम्हें लेकर उनके पास चलूँ, क्योंकि वे तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि तुम उनसे नहीं मिलना चाहते तो अब तुम यहीं मरो, मैं फादर के पास जा रही हूँ। यूनर को वहाँ पर ऐसे गुस्से में जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी यूनर के पीछे भागना शुरू कर देता है और वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, प्लीज मेरा वेट करो, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।